अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। पार्लियामेंट का एक गैर मामूली इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में एक मरतबा फिर ये शोर है कि आइनी तरमीम होने जा रही है। इस आइनी तरमीम में क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर मीडिया पे इस वक्त डिस्कशन चल रही है, लेकिन अभी तक किसी के पास हतमी कोई कानून का ड्राफ्ट मौजूद नहीं है। जो ख़बरें चल रही हैं, डिस्कशन हो रही है, उसके ऊपर बात करते हैं और फिर आप को इस सूरत हाल में एनालाइज़ करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पार्लियामेंट का अगर इख्तियार हो और पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर ले, तो फिर वो आइनी तरमीम अगर सुप्रीम कोर्ट में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या कर सकती है। ये अहम डिस्कशन है जिसके ऊपर बात करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले तो आपको बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले एक लेटेस्ट खबर ये आई है कि चाइना में मुलाजमीन की जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो 60 साल से बढ़ाकर 63 साल कर दी गई है, यानी 3 साल में का उसमें इजाफ़ा किया गया है। लेकिन चाइना में वन पार्टी हुकूमत का निज़ाम है और उसकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका जो प्रोसेस है वो हमसे बहरहाल मुख्तलिफ है। तो चलते हैं पार्लियामेंट की तरफ। नंबर गेम के ऊपर भी आपसे ज़रा तफसील में बात करते हैं कि एग्जैक्टली किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितनी सीटें हैं और क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जो इस वक्त पार्लियामेंट की नंबर गेम है या किस पार्टी के कितनी सीटें हैं उसके पास और आइनी तरमीम के लिए कितने वोट्स चाहिए होते हैं। तो एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आइनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से अलग अलग 2/3 अक्सरियत दरकार होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो जॉइंट सेशन से मंजूर नहीं हो सकती। 2/3 अक्सरियत में के लिए कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार होते हैं और इसी तरह सेनेट में 63 वोट दरकार होते हैं। कौमी असम्बली में जो हुकूमती नशिस्तें हैं, इनके ऊपर इस वक्त जो मजमूई तौर के ऊपर हुकूमती इत्तेहाद के पास जो सीटें हैं उनकी तादाद 211 बताई जाती है, जबकि अपोजिशन बेंचेस पर 101 अरकान मौजूद हैं। हुकूमत को आइनी तरमीम लाने के लिए 11 वोटों का 13 वोटों का गैप है जो अभी पूरा नहीं हो रहा। कौमी असम्बली में 2/3 के लिए 13 वोट कम हैं। अब तक के जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 224 वोट चाहिए, लेकिन 211 वोट इस वक्त कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास हैं। अब आ जाते हैं सेनेट पे। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून के 19, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3 वोट हैं और हुकूमती बेंचेस पर 2 आज़ाद सेनेटर्स जबकि 2 अरकान इंडिपेंडेंट बेंचेस पर हैं। इसी तरह से सेनेट में मजमूई तादाद जो है वो 54 बनती है और आइनी तरमीम के लिए हुकूमत को 9 वोट दरकार हैं। सेनेट के बारे में कहा जा रहा है कि 3 वोट जो हैं वो कम हैं अगर JUI फे को शामिल कर लिया जाता है। इसी तरह कौमी असम्बली के अगर मेंबरान कौमी असम्बली को शामिल किया जाए तो फिर ऐसी सूरत हाल में 2 वोटों का फिर भी फ़र्क बनता है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उनको आइनी तरमीम में वोट में हिस्सा लेने के लिए या वोट डालने के लिए कि आइनी तरमीम के हक़ में वोट डालने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आयद किया गया है। अब आते हैं इस मामले के ऊपर कि ये जो आइनी तरमीम है वो हैं क्या या किस तरह से आइन में तरमीम की जा रही है। एक तो गुज़िश्ता एक इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने कैटेगोरिकली 19वीं आइनी तरमीम को हिट किया था, जिसमें जुडिशल कमीशन का कंपोजिशन और उसके ऊपर जो है वो जिस तरह से जजेस अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो आइनी तरमीम 19वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये वो आइनी तरमीम थी जो अदलिया ने ब्लैकमेल करके हमसे करवाई। और उस वक्त ब्लैकमेल करने वाले कौन थे? साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, और उनकी वजह से फिर सियासतदान ब्लैकमेल हुए। बस सियासतदान तो हर दौर में ब्लैकमेल होते रहे हैं।
कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, वो भी तो कोई ब्लैकमेलिंग ही थी ना जी। कोई अगर आज़ाद मूव होती तो मेंबरान असम्बली जो है वो इसके ऊपर डाइसेंट ज़रूर करते, लेकिन मजबूरियां हैं बहरहाल। तो अच्छा, अब एक तो ये बात हो रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जो है वो 5 सीनियर जजेस पर डिस्कशन होनी चाहिए, 5 सीनियर जजेस के नामों के ऊपर गौर होना चाहिए। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट बनती है। अब उसके अलावा जो सीनियर 5 जजेस हैं उनके अगर हम नाम शुमार करें, गिने, तो काजी फाइज़ ईसा साहब के बाद जो सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं वो आते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा साहब को शुमार करके अगर नाम लिए जाएँ तो उसमें जमाल खान मंदोखेल साहब के अलावा जो 5 नाम बनते हैं, नीचे से ऊपर गिन लेते हैं, अमीनुद्दीन खान साहब, फिर इसके अलावा याह्या अफरीदी साहब, मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब। तो ये 4 नाम जो हैं वो इस तरह से बनते हैं। तो अब एक तो ये बात हो रही है जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 5 सीनियर जजेस के नामों के ऊपर गौर किया जाए। दूसरी बात कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उसके ट्रांसफ़र के मामले के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुतल्लिका आर्टिकल है उसमें यह लिखा हुआ है कि किसी जज को किसी और सूबे में ट्रांसफ़र करने के लिए उससे पूछा जाएगा, और इसके लिए लफ्ज़ कंसेंट है कि अगर जज कंसेंट देता है, कह देता है कि हाँ ठीक है मुझे फ़लाँ सूबे में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उसके लिए फिर उसका ट्रांसफ़र जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या लाहौर हाई कोर्ट के किसी जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाना है, पेशावर हाई कोर्ट के किसी जज को सिंध हाई कोर्ट में लाना है, तो उनसे पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, कंसेंट का वर्ड है। डिस्कशन ये हो रही है कि पार्लियामेंट ये भी सोच रहा है कि ये जो आइन में लफ्ज़ कंसेंट है इसको भी हटा दिया जाए, और उसको अगर हटा दिया जाता है आइनी तरमीम से तो फिर किसी जज को उसकी मर्ज़ी के बगैर भी किसी और सूबे में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तीसरी बात जो डिस्कशन हो रही है वो डिस्कशन ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट को टेन्योर पोस्ट कर दिया जाए। यानी पहले तो ये होता था कि जो मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो एज आ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनता था, और फिर जब उसने 65 साल तक हो जाना है उस वक्त तक मोस्ट सीनियर जज से लेकर 65 साल होने तक का जो टेन्योर है वो कंसिडर होता था कि ये इतना अरसा इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहना है। जवाद ख्वाजा साहब की मिसाल हमारे सामने है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, 23 या 24 दिन उनको मिले, 65 साल की उम्र जैसे ही मुकम्मल हुई तो 23 या 24 दिन के बाद वो एज आ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो गए। फिर उसके बाद ये भी बात हो रही है कि इसको टेन्योर पोस्ट को 3 साल के लिए फ़िक्स कर दिया जाए, यानी जो 65 साल की लिमिट है इसको ख़त्म करके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायरमेंट है वो 65 ईयर्स होगी, तो उसकी जगह पे तब्दीली करनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी डेट ऑफ जो रिटायरमेंट है वो टेन्योर पोस्ट 3 साल के लिए होगी। अब आते हैं, अगर पार्लियामेंट ये सब कुछ कर लेती है तो अगर इसको दुरुस्त अंदाज में जो वोट के ज़रिए आइनी तरमीम की जाती है, प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठता, तो फिर ऐसी सूरत हाल में पार्लियामेंट से बदनीयती मंसूब नहीं की जा सकती, और पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है, पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो आइन में तरमीम कर सके। फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आइन साजी हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके ऊपर हर दौर में डिबेट्स चलती रही हैं। 21वीं आइनी तरमीम की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से आइनी तरमीम हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुई। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने ये कहा कि आइनी जो आइनी तरमीम है इसके ऊपर फिर राइट का अपील का हक़ दिया गया और उस तरमीम को जायज़ करार दिया गया। कुछ जजेस का ये भी ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट तो आइनी तरमीम को देख ही नहीं सकती, लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस दोस्त मोहम्मद रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस जवाद ख्वाजा रिटायर हो चुके हैं, इन 3-4 जजेस का ये व्यू था
कि आईनी तरमीम अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो तो उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है, लेकिन आईनी तरमीम के हवाले से ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है तो पार्लियामेंट को ये नहीं कहा जा सकता कि आपने ये तरमीम बदनीयती पर मुश्तमिल होकर या बदनीयती का कोई एलिमेंट था जिसकी वजह से आपने ये तरमीम की है। ये एक बहुत अहम मामला है और आज कोई डेवलपमेंट होती है, बिल आता है आईनी तरमीम का या कल आता है, इसके ऊपर डिस्कशन हो रही हैं, तो इस हवाले से जो भी अपडेट होगी उससे हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।